अमावस की रात थी। जैसा कि आप जानते हैं दोस्त, अमावस की रात में बहुत ही घना अंधेरा होता है। उसी प्रकार उस अमावस की रात में निशांत को अपना एक हाथ से दूसरे हाथ भी नहीं दिखा रहा था। ऐसी अंधेरी रात में निशांत अपनी कार से तेज़ी से घर की ओर जा रहा था। वो जल्द से जल्द घर को पहुंचना चाहता था। तभी उसे रास्ते में एक आदमी काले कपड़े पहनते हुए चलता दिखाई दिया। निशांत आगे बढ़ रहा था, तभी उस आदमी ने हाथ दिया। निशांत गाड़ी रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन वह आगे आ गया। जोर से ब्रेक लगाकर निशांत ने गाड़ी रोकी और कहा बहुत गुस्से से, तुम्हें मरना है क्या? वो आदमी साइड वाले विंडो के पास आकर के बोला, मरना नहीं, तुम्हें बचाना है, तेरे परिवार को बचाना है, तेरे कारोबार को बचाना है। निशांत कुछ समझ नहीं पाया, बस उसे डर का एहसास हुआ। आदमी परेशान है, फिर भी इतना गुस्सा? कारोबार तेरा चल नहीं रहता, परिवार बीमार से परेशान है, और तुझे नहीं पता तेरे ऊपर मौत का साया छाया हुआ है? ऐसा उस रोड से चलते हुए आदमी ने कहा। निशांत, तुम्हें यह सब कैसे पता? वो आदमी बोला, इस अमावस की रात में मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तू हाईवे छोड़कर इस सुनसान रास्ते से गुजरेगा। मुझे अपने साथ ले चल, आगे मौत का साया है, तेरा रास्ता रोके खड़ा है। निशांत डर गया। उसने उस आदमी को अपने गाड़ी में बैठा लिया। निशांत ने गौर से देखा, काला कपड़ा पहने हुआ कोई तांत्रिक था। गले में कई छोटी बड़ी माला पड़ी हुई थी। हर हाथ की उंगलियों में कुछ अंगूठियाँ थीं। उसका रंग भी सांवला था, आंखों में काजल लगाए हुए था। निशांत ने सोचा, कहीं से गाड़ी में बैठाकर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, लेकिन उसकी इस बातों को सुनकर उसे बैठाने से रोक नहीं पाया। निशांत चुपचाप गाड़ी चला रहा था, तभी उस तांत्रिक ने कहा। तांत्रिक बोला, रुक जा यहीं पर, वो जो सामने दिख रहा है जिन खड़ा है, अगर तू आगे जाएगा तो तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। निशांत बोला, बाबा मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। तांत्रिक बोला, चुप रह, वो तुझे बुला रहा है, तेरी मौत बनकर, चुपचाप गाड़ी की लाइट बंद कर दे। निशांत ऐसा ही किया। गाड़ी की लाइट बंद करते ही सारे अंधेरे में छा गए। तभी निशांत ने तेज आवाज़ सुनी, जैसे धड़ाम से कुछ गिरा। तांत्रिक बोला, लाइट जला, लगता है वह जा रहा है। निशांत ने लाइट जलाकर देखा तो रास्ते में बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ था। निशांत, बाबा अभी तो यहाँ कुछ नहीं था। तांत्रिक, चुप रह, वह जिन गुस्सा होकर जा रहा है, उसे पता लग गया कि मैंने तेरी रक्षा की है। निशांत बोला, लेकिन बाबा मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तांत्रिक, वह चला गया, लेकिन गुस्से में वह पेड़ बीच में गिरा गया। यहाँ से गाड़ी मोड़ ले, वैसे ही आगे नहीं जा सकते। निशांत, बाबा आपने मेरी जान बचा ली, बहुत बहुत धन्यवाद। तांत्रिक बोला, वो सब बाद में, भाग यहाँ से, जिन बहुत शक्तिशाली होते हैं। निशांत गाड़ी मोड़ कर दौड़ा रहा था, फिर वो हाईवे पर पहुंच गया। शहर आने वाला था, तभी तांत्रिक ने कहा, गाड़ी रोक दे, मुझे यहीं उतरना है। निशांत बोला, बाबा इस सुनसान रास्ते पर अब कहाँ जाएंगे? तांत्रिक, मुझसे सवाल मत कर, चुपचाप घर चला जा, रात को मैं तेरे घर आऊँगा। निशांत डर के मारे कुछ नहीं बोला, गाड़ी लेकर घर की ओर चला गया। वहाँ पहुंचकर उसने पत्नी रेखा को सारी बातें बताई। उसकी पत्नी बोली, माँ पिताजी को यह सब मत बताना, पिताजी पहले से बीमार है, माँ जी अब सब सुनेंगी तो डर जाएंगी। निशांत, अरे उस तांत्रिक तो मेरा पता पूछा ही नहीं, वह यहाँ कैसे आ पाएगा? रेखा, वह सब छोड़िए, आप सही सलामत आ गए, यही काफ़ी है। अगले दिन रात के 9 बजे किसी ने निशांत के घर का दरवाज़ा खटखटाया। निशांत ने गेट खोला, सामने वही तांत्रिक खड़ा था। निशांत भौचक्का रह गया, ये कैसे? अरे बाबा, आपको मेरा घर कैसे मिला? तांत्रिक बोला, मुझे पूजा करनी है तेरे घर में किसी का साया है। तांत्रिक ने पूजा शुरू कर दी। तभी उसकी निशांत की माँ तांत्रिक के सामने आकर बैठ गई। बोली, माँ मैं तुझे खा जाऊंगी। तांत्रिक, किसने भेजा है तुझे यहाँ? उसकी माँ बोली, इस परिवार को बर्बाद करना है। तांत्रिक, सही सही बता, क्या बात है? उसकी माँ बोली, मुझे शमशान से साथ लाया है। कब? इसका दोस्त मरा था, तब यह शमशान गया था। यहाँ उसके दोस्त के बराबर में चिता जल रही थी, यह जूते पहनकर उस पर चढ़ गया, तभी मैं इससे बदला लेने के साथ आ गई। तांत्रिक बोला, निशांत ये सही बोल रही है? निशांत ने बोला, हाँ पता नहीं बाबा, एक चिता तो जल रही थी, पर पास में मेरे, मुझे नहीं पता कि कब मैंने पैर रख दिया। तांत्रिक बोला, शमशान में जूते पहनकर तू गया ही क्यों? निशांत, बाबा गलती हो गई। तांत्रिक, लड़का गलती मान रहा है, चली जाए यहाँ से। माँ बोली, नहीं, इसके बाप को मैं लेकर के जाऊंगी।
तांत्रिक, नहीं साथ चल, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। माँ बोली, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मेरी बेटी भूखी है। तांत्रिक बोला, कहाँ है तेरी बेटी? माँ बोली, जमुना के पीछे झुग्गी में है, उसे भूखा छोड़कर मैं भीख मांगने निकली थी, तभी एक ट्रक चढ़ गया, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। तांत्रिक बोला, तेरी बेटी का इंतजाम हो जाएगा, चल मेरे साथ। तभी निशांत की माँ बेहोश हो गई। तांत्रिक बोला, तुम्हें इसके बेटी को पालना होगा, तभी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी, जल्दी बोलो। उसकी पत्नी बोली, ठीक है बाबा, हम पालेंगे, लेकिन पिताजी को ठीक कर दीजिए। निशांत ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तांत्रिक और निशांत उस झुग्गी में गए, उस झुग्गी वालों से बात की और निशांत ने उस बच्ची को गोद ले लिया। उसके बाद न तो तांत्रिक नजर आया, ना ही वो चुड़ैल।